नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा लगता है कि जितने साल में युवा ग्रेजुएट हो जाए उतने साल में वैक्सीनेट ना हो पाए, क्योंकि वर्तमान हाल में राजस्थान में लगभग 1 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन लग रही है। कुल आबादी 8 करोड़ बताई गई, यानी हर आदमी को इस रफ्तार से वैक्सीन लगी तो फिर एक डोज के लिए 800 दिन और दोनों डोज के लिए 1600 दिन चाहिए, यानी लगभग 4.5 साल चाहिए। क्या सच में हमारे पास इतना वक्त है? सवाल इसलिए क्योंकि अक्टूबर के आसपास कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है। तो फिर क्या होगा? केंद्र की तरफ से कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच 8 कंपनियों के जरिए भारत के पास 216 करोड़ वैक्सीन होगी। तो क्या तीसरी लहर के कहर के बाद वैक्सीन लगाई जाएगी? फिर फायदा क्या होगा? तो क्या वैक्सीन प्रोग्राम पर केंद्र सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई और बिन वैक्सीनेशन सेफ नहीं है नेशन? आज बात इसी मुद्दे पर। ना तो कोविन के जरिए देश विन कर पा रहा और ना ही उमंग देश में उमंग भर पा रही। भरोसा, विश्वास डगमगाया हुआ है। संदेश घर कर गया कि क्या हर कोई वैक्सीनेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो विश्वास युवाओं में वैक्सीन को लेकर बना था वो टूट रहा है, क्योंकि सेंटर पर वैक्सीन मिल नहीं पा रही। जिनको पहली डोज लग चुकी, दूसरी उनको मिल नहीं पा रही। जनता प्रदेश की सरकार की तरफ देख रही, प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार की तरफ देख रही, केंद्र की सरकार ना जाने कहां और क्या देख रही, यह समझ नहीं आ रहा। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम खुद वैक्सीनेट नहीं हो पा रहा। क्या ऐसे कोरोना से जीतेगा देश? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, और साथ में हमारे साथ जोधपुर से जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कौशल दवे मौजूद हैं। कौशल दवे जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, जिस रफ्तार से राजस्थान में ही वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है अगले से 4 से 5 साल सिर्फ राजस्थान वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ही जाएगा। कैसे जिंदगियां बचाई जाएंगी? विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कोई बहुत धीमी पड़ गई है। वैक्सीनेशन निरंतर जारी है और हमारा ये प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जो है शुरुआती दौर में हमने 45 से अबव जो वैक्सीनेशन चल रहा था, उसके बाद में जब हाल ही में 1 मई से जो है 18 से 44 वर्ग को भी जोड़ा गया है, तो उनका निरंतर जो है वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है वो जारी रहे। जी सर, आपने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमा नहीं पड़ा, ये तो सरकार के ही बयान के कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूं, जोधपुर जिले के अंदर कल कितनी वैक्सीन लगी, कितने सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध थी, आज की तारीख में कितने सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध है? नहीं, मैं इसमें ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है हमें 2 हेड में मिल रही है। सेंट्रल हेड से भी हमें वैक्सीन प्राप्त हो रही है, जो 45 से अबव जो एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीनेशन जो वैक्सीन मिल रही है हमें जी। इसके अलावा जो है राज्य स्तर से भी हमें वैक्सीन प्राप्त हो रही है जो 18 से 44 आयु वर्ग के लिए है। तो हमें वैक्सीन निरंतर मिल रही है। ये ज़रूर है कि ऑल्टरनेटली मिल पा रही है। थोड़ा सा जो बल्क जो हमें मिलना चाहिए वो थोड़ा सा है, हमें उसमें गति में थोड़ा सा हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसा कि कल भी हमने करीब 5,500-6,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है। युवाओं का ज़रूर है कि हमारी जो वैक्सीन आ रही है, जैसे जैसे हम उसका स्लॉट ओपन करते हैं और हमें वैक्सीन जिस अनुपात में मिलती है उसी हिसाब से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो सुचारू संपादन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आप सेकेंड डोज के लिए बता रहे हैं, तो सेकेंड डोज का जो है जो 45 एंड अबव है जिनके ड्यू हो चली थी, उसके अनुसार जो हमें वैक्सीन थोड़ी सी कम मात्रा में मिल रही थी, पर उसको भी हमारा ये प्रयास है कि हम सेकेंड डोज को कंप्लीट कर लें। सर, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गति से संतुष्ट हैं, काफी हद तक संतुष्ट हैं?
नहीं, ये जरूर है कि हमें जो सेकेंड डोज के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो वैक्सीन चाहिए, चूँकि बीच में जो हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो हमने बहुत अधिक मात्रा में जो हमारे स्लॉट्स थे उस ओपन कर रखे थे और हम वैक्सीनेशन उस हिसाब से कर पा रहे थे। और अब चूँकि जो सेकेंड डोज ड्यू हो चली थी तो उसके लिए हमें उस प्रकार से ही हमें वैक्सीन की जो है आपूर्ति होनी आवश्यक है। हालांकि अब जो वर्तमान में गाइडलाइंस चेंज हुई है और अभी हाल ही में जो ये सेकेंड डोज के लिए जो बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से अभी हम दोबारा अपना जो है उसमें फर्स्ट डोज के प्रति फोकस कर पाएंगे और इसको और गति प्रदान करेंगे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, ये जिला टीकाकरण अधिकारी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि इतनी भी स्लो गति नहीं कि सरकार ये कहने लग जाए कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही। विजेंद्र जी, वो उनका सोचना हो सकता है, एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैं राजस्थान के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का साधुवाद देना चाहता हूं। उन्हीं की मेहनत की बदौलत और सरकार की दूरदर्शिता के बदौलत राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन पे नंबर 1 के स्टैंड पे खड़ा रहा। दुर्भाग्य देखिए कि कल 13 मई 2021 को पूरे राज्य के अंदर 1,07,076 केवल डोज लगा पाए, जबकि राज्य की कैपेसिटी 7 लाख तो लगाने की कैपेसिटी उन्होंने प्रूव की है जी। उससे ज्यादा भी इसको बढ़ाया जा सकता था। जोधपुर की अगर ये चर्चा करें तो जोधपुर के अंदर कल 47 इन्होंने सेशन डिसाइड किए, उसमें 5,660 लोगों को इन्होंने डोज दिए, उसमें सभी सेगमेंट शामिल हैं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा कि वैक्सीनेशन की गति अगर ये चलती रही, अगर 1 लाख प्रतिदिन की हम वैक्सीनेशन की डोज की माने तो राजस्थान की इतनी आबादी को आने वाले समय में कितना समय लगेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रखी। और इस लड़ाई के अंदर एक बीमार होकर आपका ठीक होना, एक बीमारी को ना होना, बीमारी आपके ना हो इसके लिए जरूरी है आप वैक्सीनेट हो। इसलिए वैक्सीनेशन करके सरकार इस राज्य के संपदा को बचा सकती है, लोगों के लाइवहुड को बचा सकती है, लोगों की आजीविका सुचारू रूप से चले उसको कर सकती है, उनके स्वास्थ्य को बचा सकती है और स्वास्थ्य पे व्यर्थ खर्च होने वाले संसाधनों को बचा सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन जैसा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा रखा, मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं विजेंद्र जी, क्योंकि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं कि एक को बीमार होकर बीमारी से बचाना, एक बीमार ना होने देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और इस लक्ष्य को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम वैक्सीनेशन की गति को बनाए रखें। दुर्भाग्य से देखें कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कंपनीज डोज बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक। भारत बायोटेक से राजस्थान की सरकार ने संपर्क किया, उन्होंने हमें कोई डोज के लिए उन्होंने अनुपलब्धता बताई, उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में हम है नहीं जो आज आपको हम वैक्सीन दे पाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 1 मई से इस 12 दिनों के अंदर हमें जो कंप्लीट सप्लाई की वो 6,40,000 डोज की, उसके बाद में कल 3,60,000 डोज की और सप्लाई की। आज राजस्थान के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो निर्बाध बिना टायर लिस्ट, बिना थके आ रहे, वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। वहां पे क्राउड हो रही है, वहां पे लोगों के आक्रोश का उन्हें कालकोस में जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे उनके पास में वैक्सीन नहीं है जी। मैं देखता हूं कि वो सुबह से लेकर शाम तक निर्बाध लोगों को वैक्सीनेट करने की जज्बा रखते हैं, लेकिन उनके हाथ में वैक्सीन नहीं है। तो वो ठीक है आरसी चौधरी जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मुकेश पारिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। मुकेश पारिक जी, आज मुझे कहते हुए बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं हो रही कि अगर इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पंचवर्षीय योजना बता दिया जाए तो गलत होगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। देखिए, ये एक मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि इस आपदा और विपदा की घड़ी में जो केंद्र सरकार काम कर रही है, कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है कि किसी कार्य में सहयोग करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कोसना। अब मैं आपको मेरे गौर से आप 2-3 उदाहरण सुनिए। राजस्थान में अब तक लगभग 1.5 करोड़ वैक्सीन लग चुकी। 1.5 करोड़ वैक्सीन लगी, उसमें सारा का सारा पार्ट अगर 6 लाख वैक्सीन का निकाल दो तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है। और राजस्थान के जो हमारे प्रतिनिधि कांग्रेस, सर राजस्थान क्यों कह रहे हैं आप? मुझे बताइए राजस्थान क्यों कह रहे हैं? केंद्र के लिए तो पूरा देश है। नहीं, सर मैं मुद्दे से भटकना ही नहीं दूंगा। मुझे ये बताइए राजस्थान को वैक्सीनेट होने में कितने साल लगेंगे? आप मुझे ये बताइए। 1.5 करोड़ जब वैक्सीन सर आप मुझे ये बताइए राजस्थान को वैक्सीनेट होने में कितने साल लगेंगे? आप जानते हैं जिन 1.5 करोड़ का जिक्र आप कर रहे हैं उनमें सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोज लग चुकी है। आपको वैक्सीन मिल रही थी,
बाद में जब ये तय हुआ कि सरकारें, प्रदेशों की सरकारें अपने स्तर पर अब जब 18 करोड़ के लगभग जब वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध हो चुकी है, तो उसके बाद ये राज्यों को ये जिम्मेवारी दी गई कि अब क्योंकि लोगों में मुकेश पारिक जागृति आ जी, गई है। मुकेश पारिक जी रुकिए जरा, सर मुझे सुन लीजिए, रुकिए जरा। जनवरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई, पहला ऑर्डर दिया गया जनवरी में जी, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, आधा मई चला गया। आप जानते हैं कि अमेरिका लगभग आधे से ज्यादा वैक्सीनेट हो चला है। नहीं, मुझे आप ये बताइए, आप 4 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर 18 करोड़ डोज लगाकर ये कह रहे हैं कि पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कितने साल लगेंगे वैक्सीनेशन में। होगा कि जब भारत सरकार वैक्सीन लाई और हमारी देश की 2 कंपनियों ने जब वैक्सीन बनाई, तो हमारे यही विपक्षी दल इन्होंने ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लगावे, इस वैक्सीन की क्या उपयोगिता है, इस वैक्सीन की कैसे हम विश्वास कर लें। आप भूल गए उन चीजों को, आप कैसी बात कर रहे हैं। हम जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, सर भ्रमित कर रहे हैं आप। सब समझ गई है। आपने विंडो खोल दी युवाओं के लिए वैक्सीन के लिए, वैक्सीन आपके पास है नहीं, उत्पादन बढ़ाया नहीं। 8 कंपनियां बनाएगी, अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ डोज भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। अच्छा, तो इस हिसाब से मुझे ये भी बता दीजिए सर, दिसंबर तक कितने लोग कोरोना से मर चुके होंगे, ये आंकड़ा भी दे दीजिए। आप मुझे ये भी आंकड़ा दे दीजिए कि तीसरी लहर कब आएगी। एक तरफ जब वैक्सीन आती है तो आप उस पर अविश्वसनीयता दिखाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जनता भ्रमित होती है, उसके कारण लोगों को वैक्सीन। मुकेश पारिक जी, मैं जनता को अभी भी भ्रमित नहीं होने दूंगा सर, मैं जनता को अभी भी भ्रमित नहीं होने दूंगा। आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार ने पहला ऑर्डर, केंद्र सरकार को तो वैक्सीन पर पूरा भरोसा था सर, बताइए मुझे पहला ऑर्डर कितने करोड़ वैक्सीन का केंद्र सरकार ने दिया और अभी तक कितने करोड़ के मालूम है कि बताइए मुझे। आप वैक्सीन के लिए पहले कितनी बार उसकी जांचा गया, उसको परखा गया और उसके बाद ये तय गया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं सर, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर अभी तक दिया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, बताइए ना सर। 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हिंदुस्तान की। मुकेश पारिक जी, 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हिंदुस्तान की, केंद्र सरकार ने अभी तक कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया है? केंद्र सरकार ने ऑर्डर ही नहीं दिया। 8 कंपनियां और यहाँ पर आ रही है, जो 8 कंपनियों की हमको वैक्सीन मिलेगी। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं सर? वर्तमान में जिंदगियों को बचाएंगे या भविष्य के मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे? नहीं, कोई सपने नहीं है, जो केंद्र सरकार कह रही है वो कर रही है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, मुझे एक आंकड़ा बताइए ना, केंद्र सरकार ने 135 करोड़ की आबादी के देश के लिए अभी तक कितने करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है? वैक्सीन का ऑर्डर कितना दिया है, वैक्सीन लग कितनी गई? 18 करोड़ को लग गई है। 135 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ को, आप समझ रहे हैं? वैक्सीन 18 करोड़ को लग गई, हाँ उसमें ठीक है। और ये भी बताइए 18 करोड़ में से कितनों को सेकंड डोज लग गई? 18 करोड़ में से लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं करीब 4 करोड़ के लगभग सेकंड डोज लग चुके हैं। और आप ये कह रहे हैं 135 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ को आपने वैक्सीनेट कर दिया और ये उपलब्धि हासिल कर ली 4 महीने के अंदर। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये पंचवर्षीय योजना है क्या सर? जिंदगियां बचाना जरूरी है, इसको योजना बनाना जरूरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये क्यों नहीं पूछते जो ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जब ये वैक्सीन आई थी तो लोगों को गुमराह करने की बजाय प्रेरित करते ना। अरे तो सर, आप उत्पादन बढ़ाते ना, पहले आपने उत्पादन बढ़ाया, ऑर्डर दिया आपने। राजस्थान में मुकेश पारिक जी, मुकेश पारिक जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ सवाल कर रहा हूं सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो केंद्र सरकार को पता होगा कि पूरे देश को वैक्सीनेट करना है, या ये भी नहीं पता था? ये तो पता होगा सर, आप देखिए, ये भी पता होगा कि इसके लिए कम से कम 270 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिएगी, ये भी पता होगा सर। इसमें सारी तैयारियां चल रही है। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। ये तो पता होगा कि 270 करोड़ कम से कम वैक्सीन की डोज चाहिएगी हिंदुस्तान को, ये तो पता होगा सर। जी, ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया गया? हमारे यहां की वैक्सीन को विदेशों के अंदर सप्लाई किया गया, विदेशी अमेरिका ने यहां से वैक्सीन लिया, आपको पता है सर? बाकायदा हमसे ज्यादा ऑर्डर अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने दिया, पूरे विश्व का बाजार खुला है, ये भी आप जानते हैं। भारत सरकार, तो भारत में वैक्सीन क्यों नहीं आ रही? अगर वैश्विक बाजार खुला है, आ रही है, अगर आ नहीं रही तो 18 करोड़ को कैसे
आ रही है फिर वैक्सीन? मैं वही कह रहा हूं सर, वैक्सीन कहाँ नहीं ये आ रही? पंचवर्षीय योजना है, मानिए, कहिए कि अभी पंचवर्षीय डॉक्टर योजना साहब है। ने कहा, अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, क्या उस बात का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल नहीं है आज सर, ये मैं नहीं आपसे मानूंगा। कह रहा हूं परसों कि जयपुर के राजस्थान में अंदर कितनी परसों वैक्सीन जयपुर खराब के हुई अब अंदर तक? 200 सेंटर में से 4 या 5 सेंटर ऐसे थे जहां पर वैक्सीन लग रही थी, बाकी सेंटर पर वैक्सीन नहीं थी, और यह कटु सत्य है। नहीं तो ये राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार सर, ने राजस्थान 15 सरकार दिन तो पैदा सिर्फ करे इसमें वैक्सीन। लगा दिए केंद्र से ये बात करने हाँ, मुझे में बताइए ना, कि क्या साहब हम राजस्थान वैक्सीन नहीं सरकार पैदा खरीदेंगे, करेगी आप ही वैक्सीन? करिए प्रबंध, हम वैक्सीन का इंतजाम नहीं करेंगे। जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि अब आगे राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर वैक्सीन का करें, तो इनको इमीडिएट तुरंत करना चाहिए था, जैसे अन्य स्टेट्स ने किया। आरसी चौधरी जी, बाकायदा राज्य सरकार को यह जानकारी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ ही वैक्सीन उत्पादन हो रहा है और उसको रातों रात बढ़ाया नहीं जा सकता। जब राजस्थान सरकार ने मांग की थी कि इसको सभी के लिए ओपन किया जाए, क्या उस दौरान यह जानकारी नहीं थी कि वैक्सीन नहीं आ पाएगी, युवाओं के हाथ कुछ नहीं लगेगा, सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी? क्या कैलकुलेट नहीं किया था? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपके जो पर्सन है, मैं सत्तारूढ़ दल की एक जिम्मेदार सरकार का एक जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, और जो दूसरे बीजेपी के जो साथी हैं उनको भी मैं हक देता हूं कि वो मेरे पे तल्ख पर्सन करें और राजस्थान की सरकार की नाकामियों को उजागर करें। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, आपकी भी बात का जवाब दूंगा और उनकी भी बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, कल 13 मई तक राजस्थान के अंदर तमाम 1,48,06,639 डोज लगी। अगर राजस्थान की आबादी 7.5 करोड़ है तो हमें 15,000 डोज चाहिए, ये टोटल डोज हैं। ये कह रहे हैं कि इतने डोज आपने सेगमेंट बनाया कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा, फिर 60+ को लगेगा। ये केंद्र सरकार ने सेगमेंट अलॉट किए। राजस्थान के साधुवाद देता हूं उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने इस मिशन में अपने आप को पूरा जोड़ दिया बिना थके हारे। आरसी चौधरी जी, जब इसको सबके लिए ओपन किया था, क्या राजस्थान सरकार को यह लग रहा था कि वो अपने स्तर पर सबको सही कर देगी? 7 करोड़ वैक्सीन की उत्पादन क्षमता है। मैं ये कहता हूं, विजेंद्र जी, हम ये चाहते हैं, हमने केंद्र की सरकार को ये कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टोटल जो उत्पादन है उसका 10% हिंदुस्तान में यूज हुआ, उसका 90% उन्होंने दूसरे देशों को दे दिया। हमने बार बार उनको ये कहा कि पहले हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए वैक्सीन दीजिए। दूसरा ये कहना चाह रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो भी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं वो हिंदुस्तान में आने की अनुमति उन्हें भारत की सरकार देती है और भारत की सरकार के द्वारा मंत्रालय जब जारी करता है तब होता है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि स्पुतनिक का जो पहला डोज हिंदुस्तान के अंदर 1 मई को लैंडेड हुआ, 1 मई को हिंदुस्तान के अंदर उसका डोज आ गया और 13 मई को उसको क्लियरेंस मिलती है। 13 दिन उसके डोज क्लियरेंस में निकल जाते हैं। तो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि वो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी सजग है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन डेवलप की उसके अंदर ICMR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने उसको डेवलप किया। हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो इस फॉर्मूले को जो दूसरे 8 वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनको दे सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये रही नहीं। सरकार की प्राथमिकता ये रही कि वो कैसे सुर्खियां बटोरे, किस प्रकार घोषणाएं करें और किस प्रकार घोषणाओं का प्रतिदिन वो प्रिविलेज दें, लेकिन लोगों की, जनता के स्वास्थ्य पे और आरसी चौधरी जी, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। ये निरंकुश हो जाती है कि वो हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे, उनके आंकड़े बन के रह जाते हैं। ठीक है, दोनों रुकिए जरा, दोनों रुकिए। डॉक्टर कौशल दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल दवे जी, मुझे जाना है सर, जोधपुर की कुल आबादी कितनी है, बीते 3 महीने में कितने लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और जिस रफ्तार से चल रहे हैं पूरा जोधपुर वैक्सीनेट होने में कितने साल लेगा? लगभग जोधपुर की जो आबादी है वो 43-44 लाख है, और अभी तक जो है हम फर्स्ट डोज करीब 6 लाख और 10,000 के आसपास लगा चुके हैं। और निश्चित है कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, इसकी वजह से समय लग रहा है। अगर हमें वैक्सीन की आपूर्ति अच्छी मिलती है तो हमारे पास अच्छी क्षमता है वैक्सीन लगाने की, और हम काफ़ी बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन को अंजाम देकर और वैक्सीनेशन कर सकते हैं।
सर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजस्थान 7 लाख तक के आंकड़े को छू चुका है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अभी तक सिर्फ 20-25% जोधपुर के लोगों को ही वैक्सीन लगा और उसमें से कितनों को सेकंड डोज लग गई मैं नहीं जानता, इस रफ्तार के साथ पूरे जोधपुर को वैक्सीनेट होने में कितना टाइम लगेगा? और उस बीच अगर थर्ड वेव आ गई तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? वैक्सीनेशन कार्यक्रम जितना इसमें जितनी हमें अच्छी मात्रा में वैक्सीन प्राप्त होगी उस हिसाब से ही हमारी गति भी बढ़ेगी, और जो सेकेंड डोज के लिए भी जो पर्याप्त वैक्सीन हमें चाहिए वो अगर हमें मिलती रहेगी तो हम जो है पूर्ण जो प्रतिरक्षण की प्रणाली है जो उसको हम कर पाएंगे। तो निश्चित है कि हमें वैक्सीन की अच्छी मात्रा मिलती रहे तो हम सही समय पर वैक्सीनेट कर लेंगे, ताकि हम आने वाली थर्ड वेव को भी जो देखते हुए हम अपने आप को, अपने जो जनता को बचा सके इसमें। तो हमारा यही प्रयास है कि हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिले और हम मई चला गया लगभग, वैक्सीनेट कर सकें। जून, जुलाई, अगस्त, ये कहा जा रहा है कि मिड ऑफ सितंबर और 1 अक्टूबर थर्ड वेव आ सकती है। हमारे पास सिर्फ 3.5 महीने हैं। आपको लगता है 3.5 महीने के अंदर जोधपुर को पूरा वैक्सीनेट कर दिया जाएगा? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो हमारे पूरे प्रयास रहेंगे, हमारी टीम तैयार है, हमारे वैक्सीनेटर्स ट्रेंड हैं और हमारे पास अच्छी क्षमता है वैक्सीनेशन करने की। बिल्कुल सर, आपकी उम्मीद के मुताबिक मुझे लगता है कि हर महीने 30 लाख डोज चाहिए वैक्सीन मिलती रहे, क्योंकि अगर 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया मतलब 60 लाख डोज चाहिए, और इतनी कैपेसिटी मुझे लगता नहीं वर्तमान स्थिति में कहीं से डेवलप हो सकती है। मुकेश पारिक जी, बहुत सीधा सवाल एक बार फिर कर रहा हूं, बताइए जरा पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट होने में कितने साल लगेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन का कार्यक्रम है इसमें प्रदेश सरकार को भी उतनी ही सतर्कता और उतनी ही जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। मुकेश पारिक जी, देखिए तर्क के साथ बात कीजिए। राज्य सरकार क्या करे मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताइए राज्य सरकार क्या करेगी? ऑर्डर दे रखे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है, विदेशों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या खेतों में वैक्सीन उगाने लगे राज्य सरकार? आप मुझे बताइए ना, क्या खेतों में वैक्सीन उगाए राज्य सरकार? डिसाइड किया, जब केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी वैक्सीन की खरीद शुरू करें। मुकेश पारिक जी सर भटकाइए मत, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं जनता को मत झूठ बोलिए। मुझे बताइए राजस्थान सरकार ने कितना ऑर्डर अभी दे रखा है और कंपनियों ने क्या जवाब दिया है? आप मुझे बताइए सर। नहीं, राजस्थान सरकार ने क्या ऑर्डर दिया है उसका तो आपके सामने नजर आ रहा है। टोटल जो 1,48,00,000 कुछ जो लगी है वैक्सीन, उसमें सारा का सारा पार्ट केंद्र सरकार के द्वारा आई हुई वैक्सीन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपनियां क्या जवाब दे रही है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने कितने ऑर्डर दे रखे हैं इस वक्त? देखिए, केंद्र के स्तर पर अगस्त से दिसंबर के मध्य में नहीं बताएंगे, जनता को कोई सच नहीं बताएगा। आरसी चौधरी जी, अंतिम सवाल आपसे, राजस्थान सरकार ने वर्तमान स्थिति में कितने वैक्सीन के ऑर्डर दे रखे हैं, कितनी पेंडेंसी चल रही है, और आगे से कंपनियों ने क्या जवाब दिए हैं? सर सच बताइए, जनता को पता होना चाहिए कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, और कंपनियों को जिस प्रकार से आरसी चौधरी जी दिए हैं उसका, जिसने पहले ऑर्डर दिया उसके बाद पहले आ रही है, लेकिन आएगी। और केंद्र सरकार 75 लाख डोज का ऑर्डर दे रखा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत बायोटेक ने अभी मना कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी तक हमें 10 लाख डोज दिए हैं। ऑर्डर कितना दिया है? 10 लाख डोज उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने कितना दिया है? किया है कि आने वाले समय में हम देंगे। 3,75,00,000 के डोज की हमने ऑर्डर दिया है, 47 करोड़ रुपए हमने एडवांस में दिए हैं जी। लेकिन आपकी गणित बिल्कुल सटीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के वक्तव्य को भी मान लिया जाए, पिछले 5 महीने में अगर 1,40,00,000 डोज लगते हैं तो 15 करोड़ डोज लगने के लिए राजस्थान में पंचवर्षीय योजना से पहले नहीं हो सकता। इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। चौधरी जी, कितने करोड़ के ग्लोबल टेंडर भी किए गए हैं ये भी बताइए, वहां पे वैक्सीन या कितनों के लिए ग्लोबल टेंडर को खोला गया है? आरसी चौधरी जी। विजेंद्र जी, हमने तमाम जो वैक्सीन कंपनियां हैं हमने उनको टेंडर आमंत्रित किए, वो अपने कोटेशंस देंगे। हम चाहते हैं कि हम राजस्थान की जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दें। हमने तमाम जो दुनिया में कंपनियां बना रही हैं उनको ओपन टेंडर रखा है कि वो आए और अपनी बिड डालें। हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने से पहले राजस्थान के हर नागरिक को
तमाम जो वैक्सीनेट करके उसे जी। आने वाले खतरे से बचा आरसी सके। चौधरी जी राजस्थान शुक्रिया सरकार हमारे और साथ माननीय जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर की- कुशल दवे जी आपका भी शुक्रिया। मुकेश पारिक जी आपका भी शुक्रिया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश 50% भी वैक्सीनेट सितंबर अक्टूबर तक बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी ही कैपेसिटी को बढ़ा लिया जाए। दुआ कीजिए कि थर्ड वेव आए ना, और आए तो अगले साल आए, तब तक पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम गति पकड़ता नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 8 कंपनियां अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 216 वैक्सीन के डोज क्रिएट कर देंगी। उससे लगता है कि काफी हद तक देश वैक्सीन की जद में आ जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले थर्ड वेव आई तो समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी हर हाल में बनाकर रखनी है। नमस्कार।